चलिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। भारतीय आर्ट्स क्लासेस में आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को दिल से स्वागत है। और आज हम लोग 12th हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो हम लोग काइंडशिप, कास्ट एंड क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जरूरी जो बात है कि आप एक चीज दिमाग में नोट कर लीजिए कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी तक की बातें हम लोग जो है लगभग कवर करने वाले हैं। तो इसमें मेन जो चीज़ है, हम लोग एक विशाल महाकाव्य, और इस विशाल महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। तो मेन रूप से हम लोग इस चैप्टर में महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत से जो मिली जानकारियां हैं, ये सारी जो जानकारियां हैं वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच के जो बातें हैं, ये इसमें उस समय के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सारा चीज जो है हम लोग को यहीं से पता चल जाता है। ठीक है, तो मेन चीज फोकस है महाभारत के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग को जानना है। तो महाभारत चलिए शुरू अगर किया जाए तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये महाभारत क्या है? तो महाभारत एक विशाल महाकाव्य है, आप सब लोग जानते हैं, जिसको एपिक कहते हैं। और ये है क्या? तो कुछ नहीं, उत्तर भारत के क्षेत्रों में कहते हैं कि एक क्षेत्र था, ध्यान से सुनेंगे, कुरु, याद रखेंगे, ये कुरु था। ये कुरु वंश पर राज्य करने को लेकर करके दो राजवंशों के बीच में लड़ाइयां हुई। ध्यान से सुनेंगे, एक राजवंश जिसका नाम है गौरव और दूसरा है पांडव। याद रखेंगे, दूसरा क्या है? पांडव है। ध्यान से सुनेंगे, एक कौरव और दूसरा क्या थे? तो पांडव थे। कहीं लिखने में परेशानी होता है तो आप उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बोलने के क्रम में कहीं जगह वर्ड लिखा जाता है मिस्टेक। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि उत्तर भारत में कुरुक्षेत्र को ले, यहाँ कुरु जो थे, ये कुरु एक राजवंश है, और यहाँ अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस पर कौन राज करेगा, इसको लेकर करके कौरव और पांडवों दोनों के बीच में जो होता है युद्ध हो जाता है। आप सब जानते हैं, जिस युद्ध में पांडवों की विजय होती है और गौरव क्या हो जाता है? हार जाता है। तो ये गौरव और पांडव के बीच के जो युद्ध का जो वर्णन है, ये युद्धों का जो वर्णन है या फिर संघर्ष का वर्णन कर सकते हैं, उस समय के समाज, उस समय का बंधुत्व, इन सारी चीजों का वर्णन ही क्या है भैया? महाभारत है। तो समझ में आ रही बात आपको? तो महाभारत क्या है? तो हम लोग एक तरह से इसे डेफिनेशन अगर जानना है तो कह सकते हैं कि महाभारत एक विशाल महाकाव्य है, जिसमें गौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध को लेकर के जो संघर्ष हुए हैं, वो युद्ध का वर्णन या युद्ध का गाथा ही क्या है? तो महाभारत है। चलिए ये ध्यान से सुनेंगे। गौरव की अगर बात कर ले तो गौरवों के उदय हम लोग थोड़ी सी बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ जाइए। मेन पहले पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर हो जाएगा तो आप वीडियो स्किप कर देते हैं। तो इतना चीज मेन पहले देख ले ताकि आपको एग्जाम से बन जाए। तो ये महाभारत की अगर हम लोग रचना की बात करते हैं तो महाभारत की रचना जो है भाट सारथी के द्वारा की गई। ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले प्रारंभ रूप में जो है इस महाभारत की जो रचना की गई वो किसके द्वारा की गई? तो भाट सारथी के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि ये भाट सारथी है कौन? तो भैया भाट सारथी उस समय में जब गौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध हुई थी, तो इस समय ये भाट सारथी वो है जो युद्ध होता है, तो एक मिनट, युद्ध जब होता है तो वहां योद्धा जाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब योद्धा लड़ने के लिए जाते थे तो रथ से योद्धा जाते थे। किससे जाते थे? तो रथ से। अब रथ को जो चलाने वाला होता है तो भैया वो तो लड़ेगा नहीं, जो जिस रथ पर बैठ करके योद्धा जाएगा तो योद्धा लड़ता था, और रथ जो चलाता है उसी को कहते हैं भाट सारथी। और वो क्या करते हैं, इस रणभूमि में, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में वो देखते थे कि किस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से लोग जो है आक्रमण करते थे, कैसे ये युद्ध के दौरान जितने भी जो चीजें हैं, उन सभी चीजों को आंख से देख कर करके और उसका आमतौर पर ऐसे ही लिखने का प्रयास, वर्णन करने का प्रयास जो है वो भाट सारथी के द्वारा करते हैं। तो ये भाट सारथी कौन है? आपको समझ में आ गया कि महाभारत में जो गौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुई थी, तो इस युद्ध में ये भाट सारथी वो है जो योद्धाओं को लेकर करके रथ से जाते थे मैदान में, और जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई होती थी उसको ये देख कर करके और ये लिखने का प्रयास किए। तो ये इसके द्वारा वर्णन हो गए, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रारंभिक रचयिता, या फिर अगर आपसे कहे कि मूल रूप से मूल लेखक महाभारत के कौन है, अगर कहेगा महाभारत के मूल लेखक कौन है, तब हो जाएगा आपका जो है से कि
भाटसारथी, याद रखेंगे, मूल लेखक या कहे कि प्रारंभिक रचयिता तो भाटसारथी। आप सब जानते हैं कि महाभारत की रचना जो है कि 1000 वर्षों में की गई। तो आप ये मन में आप ये सोच भी सकते हैं, भाई सोचने वाली बात ही है कि 1000 वर्ष तक कोई आदमी तो जिएगा नहीं, इसीलिए इस महाभारत की जब हम बात करते हैं तो इस महाभारत के कोई एक लेखक फाइनली हो नहीं सकते हैं। तो ये देखिए शुरू प्रारंभिक में भाटसारथी हो गए। आगे अगर बात करें तो साहित्यिक रूप से अगर देखें तो मुख्य साहित्य लेखक की अगर बात करें तो ये प्रचलित है जिनका नाम है महर्षि वेदव्यास, याद रखेंगे, महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत के अगर साहित्यिक रूप से अगर कहे या फिर डायरेक्ट सवाल पूछ ले कि महाभारत के रचयिता कौन है तो महर्षि वेदव्यास, या फिर कहे अगर मूल लेखक लगा के कहे या फिर कहेगा कि प्रारंभिक रचयिता कौन थे तो प्रारंभिक रचयिता है भाटसारथी। ठीक है, इसके बाद भी अगर कहा जाता है कि कुछ हमारे यहाँ परंपरा है, परंपरा लगा करके अगर पूछा जाए, पहले से ये कहावत चली आ रही है कि भाई ये महर्षि वेदव्यास जो थे वो किसको बुला कर करके महाभारत की रचना करवाए थे, तो ये महर्षि वेदव्यास जो थे वो महाभारत की रचना गणेश भगवान को बुला करके करवाए थे। तो ये परंपरा है जो चली आ रही है। तो कई बार सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि परंपरा के अनुसार अगर कहा जाए कि परंपरा के अनुसार महाभारत की जो रचना है वेदव्यास ने किनसे करवाए हैं, तो गणेश जी को कहकर करवाए। किनसे करवाए, तो गणेश जी को। तो चलिए ये 2-3 पॉइंट्स होंगे जो कभी कभी पूछे जाते हैं कि महाभारत की रचना कौन है, डायरेक्ट पूछे वेदव्यास। महाभारत की रचना परंपरा के अनुसार किसके द्वारा कराई गई है, तो वेदव्यास ने गणेश जी को कह करके महाभारत की रचना की है। ठीक है, प्रारंभिक रूप में अगर देखें तो प्रारंभिक जो रचयिता है सबसे पहले वो कौन के थे, भाटसारथी, जो योद्धाओं को लेकर के युद्ध में जाते थे। तो ये इस सबसे सवाल आता है, इसलिए हम लोग आगे बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान में रखेंगे बात की, महाभारत की अगर हम लोग रचना की बात कर ले तो इसका जो समय काल होता है कि 5000 ईसा पूर्व से लेकर करके आप 500 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी जिस समय आप कह सकते हैं मौर्य वंश से पहले, नंद वंश से पहले से जो है कि ये, यानी आप समझ पा रहे होंगे कि 0 जो ईसा मसीह का जन्म है, 0 से पहले जो BC चलता था जिसको ईसा पूर्व कहते हैं, ये घटते क्रम में आता था। तो 500 से घटते 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 0, अब फिर 500 से आगे असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में बात करें तो ये 500 आगे, यानी 500 0 से आगे या 500 0 से पहले, यानी टोटल 1000 वर्षों में महाभारत की क्या की गई, रचना की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछे महाभारत की रचना में कितने वर्ष लगे तो 100 वर्ष लगे। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई, वेदव्यास के द्वारा। प्रारंभिक में रचना किसके द्वारा किए गए थे, भाटसारथी। क्लियर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जिस 1000 वर्ष में कहते हैं महाभारत की रचना की गई, तो आप ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि महाभारत में बहुत सारे ऐसे भी रचना है, चूंकि इसमें अगर हम लोग बात करें तो लगभग कहा जाता है कि महाभारत में 1 लाख से प्लस श्लोकों की संख्या है। ठीक है, और ये श्लोक जो है वो कई ऐसे भी है जिसमें समाज में, उस समय में समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किसका कैसा आचरण हो, तो समाज में रहने के लिए नियम के रूप में यहाँ बहुत सारे श्लोक से उपदेश की भी जानकारी मिलता है कि समाज में ऐसे रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो ये उपदेश भी देता है हमको महाभारत। इसके अलावा अगर बात कर लें तो उस समय में बहुत सारे किस्से कहानियां जो थे वो कहानियां प्रचलित थी, तो श्लोकों के फॉर्म में एक चीज दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो महाभारत में कहानियां भी है, महाभारत में समाज में रहने के लिए नियम का वर्णन भी है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं बात को। तो महाभारत की अगर बात हम लोग करें तो ये तो हो गए कि भाई वेदव्यास इसकी रचना कर दे। अब ध्यान से सुनेंगे महाभारत में किस किस बात को जिक्र है, तो ये तो जानते हैं कि गौरव और पांडव के तो चर्चा चलेगी ही चलेगी। इसके अलावे आगे चल कर करके जब 200 ईसा पूर्व में BC की बात कर रहे हैं, जिस समय आप जानते होंगे 322 में मौर्य डायनेस्टी की नींव पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो मौर्य खत्म हो गया। उसके बाद अगर बात कर ले बिंदुसार अशोक के बाद, तो 200 ईसा पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो ये मनुस्मृति लिखना शुरू हुआ था। ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है मनुस्मृति, और ये 200 ईसा पूर्व से लेकर करके 200 ईस्वी तक चला। समझ रहे बात, यानी 200 0 से पहले, एक बात बताएं, 0 से पहले 200 और 200 0 के बाद यानी 2 400 एवरेज देखा जाए तो 400 वर्षों में एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई जिसको मनुस्मृति कहते हैं। और मनुस्मृति के भी बहुत सारे बात
बातों को महाभारत में जोड़ा गया है। इसके अलावे कृष्ण भगवान, इसके अलावे जो भागवत गीता है, ये भागवत गीता के जो उपदेश है इन सभी चीजों को भी महाभारत में जोड़ा गया है। चूंकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की बातें इसमें चली आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस समय में मौर्य डायनेस्टी चला है मगध की धरती पर, इसके अलावे में हर्यक वंश चला है ना, इसके आगे ईस्वी में अगर आ जाइए तो गुप्त वंश वगैरह चला है, ठीक है। तो इन सभी जो शासक वर्ग थे उस सभी के जो समाज वगैरह का जो वर्णन है वो महाभारत में मिलता है, ठीक है। चूंकि इसकी रचना भी इसी टाइम की गई है, चूंकि शुरुआती दौर में महाभारत में श्लोकों की संख्या ज्यादा नहीं थी, है ना, 80,000 के करीब लगभग देखा जाता था। फिर आगे चल करके इसमें समय के अनुकूल जो है इसकी रचना कब से कब की गई, तो 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक, तो जब तक इसकी रचना की गई तब तक कुछ कुछ बात को जो है कि इसमें इसको डाल दिया गया, तो श्लोकों की संख्या बढ़ करके 1 लाख से प्लस हो गई, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, इतने ज्यादा भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो है कि पांडुलिपियां महाभारत के विषय में जो है अलग अलग श्लोक के रूप में थे, और अलग अलग जगह पे जो श्लोक पांडुलिपियों में देखी गई थी तो वो अलग अलग श्लोक अलग अलग बातों का वर्णन करता था। तो इसमें क्या किया गया कि भाई महाभारत के बारे में एक ठोस जानकारी हो, समझ रहे बात ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि उत्तर भारत में भी बहुत सारे पांडुलिपियां थे, जो दक्षिण भारत में भी पांडुलिपियां बहुत सारे ऐसे थे जो कई पांडुलिपियों में एक ही श्लोक का वर्णन मिलता था, एक श्लोक दूसरे श्लोक से लगभग मिलते जुलते थे, एक जैसे उपदेश थे, तो उनकी बहुत ज्यादा संख्या, बहुत ज्यादा श्लोक होने के कारण अब यहाँ ध्यान से समझेंगे बात को। एक संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम है V.S. सुक्थांकर। यहाँ दिखने में आपको परेशानी होगा तो आप ध्यान से रखिएगा कि V.S. सुक्थांकर लिखा है, ठीक है। तो ये V.S. सुक्थांकर की बात कर ले तो ये संस्कृत विद्वान है। कौन विद्वान है जी, तो संस्कृत विद्वान है। और आप एक ध्यान में रखेंगे कि महाभारत की रचना संस्कृत में ही की गई है, याद रखेंगे कौन भाषा में की गई है, संस्कृत में। पुराने समय में इसको महाभारत नहीं कहते थे, जय संहिता कहते थे, याद रखेंगे महाभारत को पुराने समय में क्या कहते थे, जय संहिता। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, महाभारत को सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, सत सहस्त्र संहिता। क्यों कहते हैं भैया, कहे कि एकरा में 1 लाख से प्लस श्लोक की संख्या है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या होने के कारण इसको सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। महाभारत को पुराने नामों में क्या कहते थे, जय संहिता कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, महाभारत एक क्या है जी, तो विशाल महाकाव्य है, जैसे रामायण भी एक क्या है, विशाल महाकाव्य है। अब ध्यान में रखेंगे बात को आगे। अब देखिए समालोचनात्मक, समालोचनात्मक का मतलब समझते हो आप, समालोचनात्मक का मतलब होता है, ये सबसे पहले याद रखेंगे, समालोचनात्मक संस्करण करने का जो प्रयास है ये 1919 ईस्वी में प्रयास कौन किए, V.S. सुक्थांकर। V.S. सुक्थांकर जो है ये अपना जो है कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। इनमें इनका मतलब क्या था, ये समालोचनात्मक संस्करण के जनक कहे जा सकते हैं। समालोचनात्मक संस्करण कौन किए हैं, तो V.S. सुक्थांकर। मतलब समझ लीजिए, अलग अलग भारत के, उत्तर भारत में कुछ अलग पांडुलिपियां थे, दक्षिण भारत में महाभारत से जुड़े जो विषय में पांडुलिपियां जो थे वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पांडुलिपियां थे। तो संपूर्ण भारत से ये क्या किया, इन्होंने पांडुलिपियों को एकत्रित करने का काम किए। सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा कर करके जो ताम्रपत्र पर जो लिखे गए थे महाभारत के विषय में कुछ कुछ श्लोक, उन सभी जितने भी एविडेंस के तौर पर मिले उन सबको ये इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करने के बाद ये 1919 से ये प्रयास शुरू कर दिए। इकट्ठा करने के बाद क्या किए कि सभी श्लोकों को पढ़ना शुरू कर दिए, एक एक श्लोक को पढ़ना शुरू कर दिए। और बहुत सारे ऐसा थे कि कुछ उत्तर भारत से जो पांडुलिपियां लेकर के आए थे, कुछ दक्षिण भारत से पांडुलिपियां लेकर के आए थे, तो बहुत सारे ऐसे श्लोक थे तो एक श्लोक दूसरे जगह से लाए हुए श्लोकों से टच करते थे। उनको क्या किए कि उसमें से क्या किए कि देखे, सबसे पहली बात तो समालोचनात्मक भी समझते चलेंगे, तो जो पांडुलिपियां अलग जगह से लेकर के आते थे तो उसका समालोचनात्मक किए। मतलब समझिए समालोचनात्मक मतलब क्या होता है कि वो ऐसे ही महाभारत के विषय में अगर कोई पांडुलिपिया से कुछ जानकारी मिला कि महाभारत में ये चीज का वर्णन है, चाहे ऐसे समाज में ये चीज घटना हुई थी, तो उसको ऐसे ही उसको पन्नों पर नहीं लिख दिए। उसको क्या किए, जब उसमें पता चला कि भाई ऐसा बात है तो उसको पहले पढ़
परख है कि क्या वाकई में इसका कोई साक्ष्य है। मान लेते हैं रथ चलता था तो अभी भी कोई पहिया हुआ है, इसको परखना शुरू करिए। अब एक एक चीज को परख कर करके, श्लोक को पढ़ करके, परख कर करके ये क्या किए कि अलग अलग जगह के जो पांडुलिपियां उनको एकत्रित करना शुरू कर दे। अब एक ही श्लोक 3 जगह में से टच कर जाते थे, या ये एक श्लोक है, अब ये एक श्लोक का कोई इसमें भी वही मतलब निकलता है, इसमें भी वही मतलब, इसमें भी वही मतलब, तो ये दोनों तीनों को लिखने का ये काम छोड़े, ये को क्या किए इसमें शामिल कर दिए। तो परख कर करके जांच तरह से अच्छी तरह से उसकी पुष्टि कर करके और ये लिखना शुरू कर दिए। इसको कहते हैं समालोचनात्मक, ठीक है। और ये करते करते इनको इस तरह से 47 वर्ष लग गए। याद रखेंगे 47 वर्ष में ये महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण कर दिए। संस्करण मतलब समझिएगा प्रकाशन किए, यानी सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा किए, उसमें सभी पांडुलिपियों के बारे में बढ़िया से परखे जांचे और उसका जो फाइनल रिजल्ट जो आया उसको क्या किए, वो अपने पुस्तकों के माध्यम से वो लिखना शुरू किए पन्नों पर। और लिखते लिखते कहते हैं कि ये 47 वर्ष लगा दिए। 1919 से ये प्रारंभ किए और इनको पूरा करने में कितने वर्ष लग गए इस प्रोजेक्ट को, तो 47 वर्ष लग गए, ठीक है। और 47 वर्ष के बाद जब महाभारत का संस्करण कर दिया गया है तो उस समय ये महाभारत जो है वो 13,000 पन्नों में बना। याद रखेंगे कितने पन्नों में, 13,000। हालांकि 13,000 पन्ना बहुत ज्यादा है, तो इसमें खंड कर करके, खंड ए खंड बी भाग कर करके अलग अलग जो है प्रकाशन किए गए। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। वीएस सुक्तांकर के द्वारा महाभारत का जो संस्करण किया गया, समालोचनात्मक संस्करण, वो कितने पन्नों में था, 13,000 पन्नों, 13,000 पृष्ठों में, ठीक है। समालोचनात्मक संस्करण कौन किए, तो वीएस सुक्तांकर। ये कब प्रयास शुरू किए थे, 1919 में। कितने वर्ष लग गए, 47 वर्ष लग गए। याद रखेंगे ये एक संस्कृत विद्वान थे। चलिए, ये तो हम लोग समझ गए कि शुरू में जो महाभारत बना उसके बाद में वीएस सुक्तांकर जो है कि इसमें क्या किए, तो इसमें अपना विद्वान थे, संस्कृत के सभी पांडुलिपियों को पढ़ कर करके और एक जगह उसको क्या किए, तो अलग अलग चीजों को छांटते गए, जो चीज बार बार रिपीट हो रहे थे श्लोक उसको छांट कर करके एक जगह किए, उस 13,000 पन्नों में बनाए उनको। इसको करने में इनको 47 वर्ष लग गए, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए महाभारत में से ये जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के या 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की बात कर ले, तो इस समाज में ध्यान से समझिएगा। तो सबसे एक चीज सामाजिक व्यवस्था को जाने तो परिवार को जानना जरूरी है। अच्छा, परिवार के लिए ही संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखते रहेंगे, परिवार के लिए ही कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ध्यान से सुनेंगे, परिवार ये कुल क्या है जी, तो परिवार अगर देखा जाए जिसमें कहते हैं कि रक्त का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, तो रक्त का संबंध होता है, परिवार है। जैसे एक घर में मम्मी है, पापा है, भैया है ना, भाई है, बहन है, अगर ये सब है तो एक क्या है, परिवार है, ठीक है। और परिवार के लिए ही संस्कृत ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, यही हालांकि अलग अलग जगह पे परिवार से बड़ी इकाई कुल कई जगह मानते हैं, तो उनका कहने का मतलब होता है कि कुल परिवार से थोड़ी बड़ी हो जाते हैं, जैसे जिसमें दादा दादी आ गए, एक ज्वाइंट फैमिली की तरह, समझ रहे बात। तो ये याद रखेंगे, परिवार अगर इसमें टोर करके आपको खंडित करके देखना चाहते हैं कि परिवार से बड़ा कुल, तो ये भी हो सकता है, समझ रहे बात। लेकिन याद रखेंगे कुल शब्द जो है ये संस्कृत में परिवार के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो ये तो फैमिली हो गई जिसमें किसका संबंध हो, चाहे कुल हो चाहे परिवार कहे, आप समझिए कि जिसका रक्त से संबंध होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, आगे एक बात जानना आपको जरूरी है, गोत्र। ये गोत्र क्या होता है, तो ये गोत्र के बारे में बात कर ले तो कहते हैं ये गोत्र जो होते हैं, पहले क्या होते थे कि ऋषि लोग गौशाला रखते थे। याद रखेंगे, ऋषि लोग क्या रखते थे जी, तो गौशाला। ऋषि महर्षि लोग होते थे, वो गौशाला उनका होता था, उनके गौशाले में जानवर पलते थे। तो गौशाले में जो गाय जानवर वगैरह पला करते थे, तो उनको चारे खिलाना, दूध दूहना, है ना, तो उनकी सेवा में करने के लिए कुछ लोग उनके यहाँ गाय उनको खिलाते थे, यानी गौशाला में काम करते थे, ठीक है। गाय को खिलाना, गाय को दूध देना। तो ऋषियों के गौशाले में जो लोग रहते थे, तो ऋषि क्या करते थे कि उन लोगों को जो उनके गौशाले में रहते थे, तो उनको अपना एक टाइटल देते थे। याद रखेंगे, उनको अपना एक क्या देते थे, टाइटल देते थे, उसी को गोत्र कहते हैं। उसी को क्या कहते थे, गोत्र। तो इसीलिए शुरुआती जो दौर था उसमें लगभग जो है से कि
गोत्रों का ही उल्लेख मिला है। और वही कहते हैं कि अलग अलग गोत्र के जो लोग थे, जो ऋषि के यहाँ काम करते थे गौशाला में, उनको ऋषि के द्वारा टाइटल दिया गया है। और वही आगे चल करके धीरे धीरे अलग अलग लोग जो अलग अलग जगह में फैल गए। इसीलिए अगर हम लोग हिंदू धर्म के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि हिंदू धर्म में जो सारे जो लोग हैं, याद रखेंगे, वो अलग अलग, जैसे मान लेते हैं प्रारंभिक टाइम में शुरू में 13 गोत्रों का उल्लेख था। कितने गोत्रों का? 13 गोत्र का। तो 13 गोत्र है। 13 गोत्र का मतलब समझ रहे हैं, यानी ऋषि के यहाँ 13 अलग अलग, 13 ऋषियों के यहाँ अलग अलग लोग काम किए और उनका संतान बढ़ते चला गया। आगे चल करके ये चीज समाज भी जो वर्ण व्यवस्था आ गई, वर्ण व्यवस्था से फिर जाति व्यवस्था, अलग अलग काम आ गए, तो जाति व्यवस्था एक उत्पन्न हो गया। यानी कहे हम लोग तो लगभग अगर देखें तो हम लोग सभी हिंदू जो लोग हैं वो लगभग ऋषियों के ही जो है संतान के रूप में देख सकते हैं, है ना। हमारे जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं सब जाकर करके, अगर हिंदू धर्म में है तो वो जाकर करके ऋषियों के संतान रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर गोत्र हो गया, टाइटल एक तरह से समझ लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें होता है एक स्त्री का गोत्र। स्त्री का गोत्र का मतलब होता है कि कोई स्त्री रहती है, वो क्या होती है कि जैसे ही वो अपने पिता के यहाँ होती है तो वो अपने पिता का गोत्र धारण करती है। जैसे मान लेते हैं कि उसके कोई पिता है, मान लेते हैं मोहन गुप्ता है जी, उसके पिता मान लेते हैं ये गुप्ता टाइटल लगाते हैं। तो वो लड़की अगर मान लेते हैं सीता है तो ये सीता भी ये क्या करेगी? गुप्ता लगाएगी। समझ रहे बात? पिता का गोत्र धारण की। लेकिन क्या होता है, जैसे स्त्री का विवाह हो गया तो विवाह के बाद क्या होती है, ये स्त्री क्या करते हैं, अपने पिता का गोत्र धारण न कर करके और अपने पति का गोत्र धारण करती है। जैसे मान लेते हैं कि इसके अगर जो हस्बैंड होंगे वो दूसरे गोत्र, यानी मान लेते हैं दूसरा टाइटल लगाते हैं, तो अब ये लड़की विवाह के बाद भी टाइटल दूसरा लगाएगी। तो याद रखेंगे, ये स्त्री अपने पिता के गोत्र जब कुमार रहती है तब तक ये धारण करती है। उसके बाद जब विवाह हो जाता है तब विवाह के बाद स्त्री जो अपने पति का गोत्र धारण करते हैं उसको कहते हैं स्त्री का गोत्र, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब ये गोत्र समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय ये 600 ईसा पूर्व से लेकर करके 600 ईस्वी तक, अर्थात महाभारत के समय में सब इंक्लूड करके अगर देखा जाए तो इस समय में विवाह का उल्लेख जो होता है वो 8 प्रकार में देखा जाता है। याद रखेंगे कितने प्रकार के विवाह होते थे, तो 8 प्रकार के। आपसे पूछा जाए महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, ठीक है। अब ये गोत्र समझ गए तो आपको एकदम आसान हो जाएगा विवाह को भी समझने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा कि गोत्र का मतलब अभी समझ गए। अब गोत्र में एक चीज ध्यान से सुनेंगे, अब कोई भी अब गोत्र की बात करें तो एक गोत्र में तो सब लोग भाई बहन के रिलेशन में आ गए जी, है ना। तो गोत्र के अंदर विवाह हुआ तो आप एक तरह से मान लेते हैं कि हम किसी ऋषि के यहाँ काम किए, अब हमारे भी संतान हो गए, है ना। हम फलाने ऋषि का हम टाइटल धारण कर लिए, हमारे संतान भी हमारा फलाना ऋषि वाला था, हम धारण किए, हमारा ही गोत्र जो है सब लोग धारण किए, तो हम लोग तो एक फैमिली मेंबर में हो गए। अब गोत्र के अंदर में अगर विवाह करते हैं तो ये भाई उस समय समाज में मान्यता नहीं थी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर गोत्र के अंदर में विवाह होता था तो उस विवाह को कहते थे अंतर विवाह। ध्यान से सुनेंगे, विवाह के प्रकार भी देखते चलेंगे। अगर गोत्र के अंदर में विवाह होगा उस विवाह को क्या कहते हैं? अंतर विवाह। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, जैसे आजकल के होता है कि मान लेते हैं कोई ऐसा रियर केस आता है जी कि कोनो भाई बहन में शादी कर लिया, कोनो फुफेरी चचेरी बिया हो गया, या कोनो मौसेरी था चाची के बहन के बेटी को चचेरी मौसेरी लग गया, ओकरे से बिया हो गया, समझ रहे बात। तो ऐसे विवाह का आज देखिए कि समाज मान्यता देती है, नहीं देती है, समझ रहे बात ना। तो उस समय में ही होता था ऐसा, अगर गोत्र के अंदर में विवाह हो गया, किसके अंदर में? गोत्र के अंदर में, तो उस विवाह को कहते थे अंतर विवाह। लेकिन गोत्र के बाहर, जैसे हम किसी ऋषि के यहाँ काम कर रहे हैं, कोनो और ऋषि के यहाँ कोई काम कर रहे हैं, अब उसका खानदान हमारा खानदान, अब मेरा गोत्र अलग है, उसका गोत्र अलग है, और हम अपने गोत्र के लड़कियों का या लड़का का दूसरे गोत्र के लड़कों या लड़के से जब विवाह करते थे, या फिर समझ लीजिए शॉर्ट में कि गोत्र के बाहर
विवाह करना ही क्या कहलाता था? तो बहिर्विवाह। ध्यान से सुनेंगे, कौन विवाह कहते हैं? बहिर्विवाह। एक इंडोजेनी मैरिज होता है, एक इंडोगैमी मैरिज होता है, ठीक है। तो गोत्र के बाहर विवाह होगा तो कहेगा अंतर विवाह, सॉरी गोत्र के अंदर विवाह हो जाएगा तो अंतर विवाह, गोत्र के बाहर विवाह होगा तो ये कहलाएगा बहिर्विवाह, ठीक है। तो दो विवाह याद रखेंगे, लेकिन बहिर्विवाह की मान्यता थी या अंतर विवाह के? तो याद रखेंगे मान्यता बहिर्विवाह की थी, अंतर विवाह में मान्यता नहीं थी। जिसे आजकल के कैसे लड़का लड़की शादी कर लेता है भाग करके, चाहे कोई उसका रिलेशन में कर दिया तो का भाई होकरा ही नहीं जाएंगे, नाक कटा दिया, ये कटा दिया, शर्म नहीं आता है, ऐसा काम कर दिया है ना। तो उसको आदमी समाज उतना मान्यता वगैरह नहीं देता है ना। तो सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो लड़की वाला है तो उसके यहाँ जाने से खान पान करने से बंद कर देगा, लड़का वाला है तो ओकर बाबूजी मुझ पर ताव देकर कहेंगे कि ना तू हमारा घर में कदम न रखिए, मुझ पर ताव देकर कहेंगे सब नाक कटा दिया है, इतना सपना सोच ले थे, इतना तिलक लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सामाजिक रूप से उसको मान्यता जो है एकदम न के बराबर दी जाती है। तो उस तरह से पहले के अगर समाज में अगर देखे जाए तो महाभारत से हम लोग को ये पता चलता है कि भैया उस समय में अंतर विवाह को मान्यता नहीं दी जाती थी। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं था कि अंतर विवाह नहीं होते थे। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें भाई बहन के बीच में भी विवाह हो जाती थी, ठीक है। तो चलिए ये दो विवाह हो गए, एक अंतर विवाह एक बहिर्विवाह। इसके अलावे बहुपति विवाह का उल्लेख है, 4 विवाह बहुत प्रमुख है, याद रखेंगे। महाभारत में कुल 8 विवाहों का प्रमाण मिला है, ठीक है, लेकिन 4 विवाह आप याद रखेंगे 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th का एग्जाम देना है तो 4 विवाह एकदम याद रखेंगे। तो एक होता है बहुपति। अच्छा, बहुपति और बहुपत्नी में बहुत अक्सर कंफ्यूज हो जाता है लड़का कि बहुपति विवाह क्या है, बहुपत्नी विवाह क्या है। तो देखो, बहु माने संस्कृत में पढ़े ही होंगे आप लोग अनेक, बहु माने अनेक, अब पत्नी याद रखेंगे, पत्नी सब समझते हो, वाइफ, पत्नी माने वाइफ। तो बहु माने अनेक का पत्नी, तो देखिए अनेक कौची हो, पति की पत्नी, तो पत्नी, तो अनेक पत्नी हो आ एगो पति हो। ध्यान से सुनेंगे, एगो पति के अनेक पत्नी होगी तो वो कहलाएगा कौन विवाह? तो बहुपत्नी विवाह। याद रखेंगे, एक पुरुष के जब अनेक स्त्रियां हुआ करती थी, अनेक पत्नियां हुआ करती थी एक पुरुषों के, तो वो विवाह कौन विवाह कहलाता था? तो बहुपत्नी विवाह कहलाता था। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एगो पत्नी है आ ओकर अनेक पति है। जैसे यहाँ ध्यान सुने, उसको बहुपति कहेंगे, बहु माने अनेक, अबरी अनेक कथी है, पत्नी के पति, तब पति, बहुपति है तब पति, बहु माने अनेक, अब पति माने पति ढेर है। तो जब पति ढेर है तब पत्नी एगो, ये याद रखेंगे। जब पति ढेर तो पत्नी एक। जैसे आप लोग सुने ही होंगे एक पांडव लोग जो था ना वो द्रौपदी से बियाह किया था, समझ रहे बात। तो एक द्रौपदी अब 5 पांडव से जो है से कि रहती थी, 5 पांडव से बियाह हुआ है, तो वो द्रौपदी एगो है और ओकर पति के गो है, 5 गो है ना हो। तो देखिए ये हो गया बहुपति विवाह। कौन विवाह? बहुपति विवाह। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। 4 विवाह क्लियर। एगो गोत्र आप समझ गए, गोत्र जो ऋषि उसी लोग गौशाला पालते थे, वहां जो लोग काम करते थे तो ऋषि अपना गोत्र गौशाले में काम करने वाले लोगों को दिए, उनके खानदान आगे चल करके बढ़ते गए, समाज का निर्माण करती। समझ रहे बात ना। चलिए, तो अगर वो अपने ही गोत्र में विवाह अगर कर लिया तो उसको कहते अंतर विवाह। अंतर विवाह के सामाजिक रूप से मान्यता नहीं थी। बहिर्विवाह क्या है? तो बहिर्विवाह गोत्र के बाहर विवाह करना बहिर्विवाह। समझ रहे बात। इसके अलावा दूगो, एगो बहुपति एगो बहुपत्नी। तब बहुपत्नी रहे तब पत्नी अनेक, यानी उसका पति एक, तो एक पुरुष के अनेक पत्नियां जो होती थी वो विवाह हो गया, तब अनेक पत्नी, तब बहुपत्नी विवाह। समझ रहे बात। अब पति अनेक हो गया, पत्नी एगो है तो वो बहुपति विवाह। समझ रहे बात हो। तो ये 4 प्रकार के विवाहों का उल्लेख जो है वो महाभारत के समय से प्राप्त होती है, ठीक है। सॉरी, ऐसे 8 प्रकार के, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट थे, वो 4 बता दिए। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, समाज में किसका वैल्यू ज्यादा जी? तो समाज में पुरुषों का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि अभी जो व्यवस्था, अगर सामाजिक व्यवस्था की बात कर ले तो परिवार में देखा जाए तो पिता के गुजर जाने के बाद उसका जो प्रॉपर्टीज था, उस प्रॉपर्टीज का मालिक जो होता है, मालिकाना, उसका बेटा होता था। अब ध्यान से, बेटियों की शादी हो जाती थी, बदले में उसके जो मम्मी पापा होते थे तो उसके पिता बदले में उसको गिफ्ट दे देते थे, उपहार के रूप में जो भी दिए तो दिए, लेकिन इन बच्चियों पर, लड़कियों पर पिता का संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है। तो पिता के बाद उन संपत्ति का अधिकार किसको हो जाता था? तो पिता के पुत्र को हो जाता था। पुत्री को विवाह के दौरान जो भी चीज उसको उपहार के रूप में
मिल गया वही बड़ी थी। लेकिन इस समाज का भी एक उदाहरण अपवाद है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि चूंकि अभी हम बोल रहे हैं कि आगे चल के मनुस्मृति वगैरह भागवत गीता ये सब जुड़ जाती है महाभारत के समय में, तो महाभारत के टाइम इसको जोड़ दिया जाता है, श्लोक सब इसमें भी जोड़ दिया जाता है, भागवत गीता का भी कई उपदेश को महाभारत में जोड़ा गया है, समझ रहे बात। तो यहाँ आगे चल करके जब गुप्त काल का जब शासन आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी होती है प्रभावती गुप्ता, तो प्रभावती गुप्ता तो गुप्ता टाइटल लगाई है। जब इसको वकाटक नरेश से जब विवाह हो जाता है तो वकाटक नरेश के तरफ में जब विवाह हो जाता है प्रभावती गुप्ता का, तो ये उधर चल जाती है, और लेकिन इसका हस्बैंड तो डेट कर जाते हैं जी, तो हस्बैंड डेट कर जाते हैं प्रभावती गुप्ता के, तो अपने पिता चंद्रगुप्त की सहायता ले करके धन संपत्ति से आर्थिक रूप से कहिए या किसी भी रूप से ये मदद लेकर के अपना शासन चलाती है। तो प्रभावती गुप्ता ऐसे समाज के लिए अपवाद में जानी जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे सामाजिक व्यवस्था में पितृवंशिकता व्यवस्था थी। पितृवंशिकता माने पिता के संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, तो इतना कम से कम आप याद रखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं तो अभी आप वीडियो आगे देख लीजिए, आप इसको भी समझ जाइए कि अब तो ये जान गए कि महाभारत की रचना संस्कृत में है। महाभारत क्या है? तो विशाल महाकाव्य है। इसमें किसकी किसकी चर्चा होती है जी? तो गौरव और पांडवों के बीच में। अच्छा, गौरव कौन है? तो गौरव गांधारी के सभी पुत्र गौरव हो गए। गांधारी के सभी पुत्र कौन हो गए? गौरव हो गए, समझ रहे बात। पांडव राजा पांडु थे। राजा कौन थे? पांडु थे। तो ये पांडव है, ध्यान से सुनेंगे। और राजा पांडु के जो पुत्र थे, कि वो पुत्र है जी 5 गो पुत्र हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, सब पढ़े ही होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे पांडु की जो पत्नी थी वो कुंती थी। पांडु की पत्नी के नाम क्या है? कुंती है। अब पांडु के एक और पत्नी है, एक और नाम माद्री है। ध्यान से सुनेंगे, पांडु के एक और पत्नी माद्री है। यानी गांधारी को केकर थे? तो गांधारी की बात करें तो ये धृतराष्ट्र के पत्नी थी। याद रखेंगे, गांधारी किसकी पत्नी थी? धृतराष्ट्र की पत्नी थी। और याद रखेंगे कुंती, माद्री, ये दोनों किनकी पत्नी थी? पांडु के। तब देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि ये कुरु वंश, कुरु में राजगद्दी चल रही थी, कोई परेशानी नहीं। क्या भाई? कहे कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु कौन थे? दोनों भाई थे, ठीक है। नियोग प्रथा के द्वारा जो है, माता सत्यवती के कहने पर नियोग प्रथा के द्वारा जो है वेद व्यास के जो है से कि इन सभी को जन्म दिए। समझ रहे बात ना? क्योंकि वेद व्यास की जो भाभी लग गई भीष्म की माँ सत्यवती थी, समझ रहे बात। और सत्यवती के पुत्र है महर्षि वेद व्यास। तो नियोग प्रथा, जिसमें नियोग प्रथा का मतलब आप समझते ही होंगे, आपको पढ़ना था पहले, समझ रहे बात ना। नियोग प्रथा पढ़े होंगे उत्तर वैदिक काल के में। वैदिक काल में आप लोग को ये व्यवस्था पढ़ना था, देवर से विवाह हो जाता। नियोग प्रथा का मतलब आप समझिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी भाई का शादी हुआ और कुछ दिनों के बाद भाई गुजर गया, समझ रहे हैं, ये भाई से संतान नहीं हो रहा है, तो भाभी को उसके भाई के छोटे वाला लड़का से विवाह करा दिया जाता है। तो उस प्रथा को नियोग प्रथा कहते हैं। नियोग प्रथा के द्वारा जो है फिर इनसे संतान हुआ, तो ये धृतराष्ट्र आयोग पांडु हुआ। चूंकि भीष्म 3 पत्नियां को आप पढ़िएगा डिटेल में, तो 3 पत्नियां को काशी से जीत करके लाया था। अंबिका, अंबालिका, 2 गो याद रखेंगे, बहुत जरूरी। तो एगो क्या हुआ था ना कि वहां पे महर्षि वेद व्यास के से जा रही थी ना अंबिका, तो वो जैसे ही अखियां मूंद ली थी लाजे, चूंकि निर्वस्त्र गुजरना होता था, तो निर्वस्त्र गुजरना होता था, तो लाज से आंख मूंद ली, तो ये धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अब एगो जब अंबालिका जो थी वो जब गुजरी वेद व्यास से, तब वेद व्यास से सामने से गुजरी निर्वस्त्र, तो यहाँ पर वो क्या कर ली कि शिशक के डर गई। तो डर जाने के कारण पांडु जो है वो बलवान नहीं हुआ। धृतराष्ट्र बलवान है और ये बलवान नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र का है? आंधा है। धृतराष्ट्र आंधा है, ये समझ रहे बात। तो देखिए धृतराष्ट्र जब आंधा है तो ये कुरुक्षेत्र पर का राज, कुरु राज घराने पे राज कौन करेगा? धृतराष्ट्र करेगा? नहीं, धृतराष्ट्र कह रहा है अपन भाई के पांडु के कि भैया तू ही राज कर। लेकिन ये तो कुरुक्षेत्र पर, उत्तर भारत में का ये क्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र पर पांडु राज कर रहा है। काहे भाई? धृतराष्ट्र आंधा है, समझ रहे बात। लेकिन आगे चल करके गांधारी के 100 बलवान पुत्र हुआ है, राजा पांडु के भी 5 पुत्र है।
समझ रहे बात ना। तो राजा पांडु के भी 5 पुत्र भीष्म है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है, ये सब केकरा देने हैं, पांडव देने हैं, समझ रहे हैं। इधर गौरव में इधर एक और 100 बलवान पुत्र है, गांधारी 100 बलवान पुत्र होने का जो है कि ये मांग की इनको 100 बलवान पुत्र हुआ है। और 100 बलवान में सबसे बड़ा जो था, याद रखेंगे, दुर्योधन। इन्हीं से सवाल पूछा जाता है जी, कहेगा कि दुर्योधन की माँ कौन थी, तो याद रखेंगे गांधारी, या कहेगा गांधारी के पुत्र निम्न में से कौन है, आपको ऑप्शन मिलेगा दुर्योधन। तो दुर्योधन बड़ा पुत्र था, श्रेष्ठ पुत्र था और काफी बलवान था, समझ रहे बात। तो देखिए गांधारी अपने पति के तरह ही 100 बलवान पुत्र की मांग की, और इसके पति बलवान थे धृतराष्ट्र, परंतु अंधा थे, ठीक है। और इधर पांडु से जो है, पांडु की 2 पत्नियां, एक कुंती एवं माद्री, कुंती से 3 गो और माद्री से 2 गो, तो 3 2 5 गो, ये 5 गो पांडव हो गए। तो ये आपको इतना खाली समझना है कि गौरव और पांडव कौन थे जी, तो गौरव और पांडव दोनों चचेरे भाई थे। गौरव और पांडव कौन लगे, दोनों चचेरे भाई लगे। अब ये दोनों चचेरे भाई लगे और दोनों राजवंशों में दोनों भाइयों को शिक्षा दीक्षा देने का काम कौन करते थे, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर राजवंश में गुरु ब्राह्मण लोग आते थे, और जो क्षत्रिय उत्तरीय होते थे जो आगे चल के उत्तराधिकारी लेंगे, उनको जो है कि विद्या का पाठ पढ़ाना, यहाँ पर चलाना। तो देखिए यहाँ पर दोनों राजवंशों को, यानी चाहे वो कौरव है चाहे वो पांडव, ठीक है, तो ये दोनों को शिक्षा दीक्षा भी देने का काम जो है कि यहाँ द्रोणाचार्य के द्वारा किया गया था। द्रोणाचार्य का नाम आप सुने ही होंगे। तो द्रोणाचार्य भी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया जाता है। द्रोणाचार्य की बात करें तो ये द्रोणाचार्य जो थे ये गौरव और पांडवों दोनों को शिक्षा देते थे। और इसी पे आप लोग कहानियां पढ़े होंगे कि द्रोणाचार्य ने एक पांडव में से एक अर्जुन था, और अर्जुन को कहे थे कि तुम जैसा कोई धनुर्धारी पूरे विश्व में नहीं हो सकता है। समझ रहे बात ना, संसार में तोरा से ज्यादा कोई धनुर्धारी नहीं होगा। एक में आप लोग पढ़े थे कि द्रोणाचार्य जब अर्जुन उसको शिक्षा, जब पांडवों को शिक्षा देते थे, तो एक लड़का था निषाद जनजाति का जिसको एकलव्य कहते हैं, और एकलव्य का किया था कि द्रोणाचार्य से सब विद्या सीख लिया, और जब सीख लिए थे तो ये एकदम धुरंधर निशाना हो गए। अब बाद में आप लोग पढ़े होंगे कि द्रोणाचार्य से जैसे कि वो कहते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं कि भाई हम तुमको शिक्षा दिया, चूंकि द्रोणाचार्य को गुरु का पूरा क्रेडिट दे देता है कि हम आप ही से सीखे हैं। तो ये कहे कि जब हमको क्रेडिट दे रहा है, हम तुम्हारा गुरु है, तो गुरु का कुछ गुरुदक्षिणा होता है भाई, तो गुरुदक्षिणा के रूप में दो। तो वो अंगूठे मांग लेते हैं, कहा भाई कहे कि अगर जुबान दे ले हैं अर्जुन के कि तुम जैसा संसार में कोई जो है कि धनुर्धारी नहीं होगा। तो वो बच्चा से क्या करते हैं, अंगूठे मांग लेते हैं। वो सोचे कि अंगूठवा नहीं रहेगा तो तीरवा में मेन जो है अंगूठा का खेला है, तीर चलाएगा कैसे। तो ये अगर तीर नहीं चलाएगा तो अर्जुन का को दिया जो वचन है हमारा वो क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, बेचारा अंगूठा काट करके दे दिया। समझ रहे बात, कैसे गुरु है। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये कई बार पूछ लेते हैं, समझ रहे बात ना। द्रोणाचार्य से भी क्वेश्चन इसीलिए थोड़ी से बता दी। तो आपको समझ में आ गया गौरव कौन थे और पांडव कौन थे। ये दोनों चचेरे भाई थे जो आगे चल करके कुरु वंश पे राज करने के लिए, कौन वंश पे, कुरु वंश पे उत्तराधिकारी को लेकर के गौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई। और ये लड़ाई के बाद से अगर देखा जाए तो ये लड़ाई हम लोगों को ये समाज के जीवन में ये भी देता है कि किस तरह से गौरवों और पांडवों के बीच का जो बंधुत्व था वो बिगड़ गया। और यही दोनों के बीच का जो संघर्ष था, जो भी लड़ाई थे, वो लड़ाई क्या कहलाया, महाभारत कहलाया। समझ रहे बात ना। और याद रखेंगे कि कुरुक्षेत्र को, कुरु वंश के उत्तराधिकारी को लेकर के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया ये जो युद्ध था वो 18 दिन तक चला। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। तो महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला है। ठीक है, याद रखेंगे। हार किसकी हुई जी, कौरव के, जीत किसको हुई, पांडव के। ठीक है, चलिए इतना याद कर लिए, लगभग इलेक्शन से आपको सवाल जो आएंगे वो बन जाएंगे।